हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ सीटेट सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो टाइम से मिल सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियाँ। बच्चे जो होती हैं गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो गलतियाँ करते हैं कि संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें सही कथन के बारे में बताना है। तो सही कथन क्या है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियाँ। तो हमारा क्या है कि यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियां सुधारने योग्य नहीं है, कह रहे हैं कि यदि अगर जो है एक क्लासरूम टीचर जो है शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियां सुधारने योग्य नहीं है, तो ये संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। वो शिक्षा की जो व्यवस्था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो असफल है क्योंकि वो जो है बच्चों की त्रुटियों को जो है सही नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है नर्सरी कक्षा। जो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा विषय वस्तु थीम, सबसे अच्छी थीम क्या है, तो मेरा परिवार। क्योंकि नर्सरी कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो परिवार से ज़्यादा का समाज के बारे में इतनी नहीं उन्हें नॉलेज होती। इसलिए अगर हम शुरुआत उनके मेरे परिवार से करते हैं तो वो अच्छे से सीखते हैं इंटरेस्ट के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। हम चाहते हैं पॉजिटिव, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव रहे, तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए, बच्चों में विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए सामान्य लक्ष्य, जैसे कि ये नहीं कि सामान्य लक्ष्य, जो जितने बच्चे हैं उनके लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वो सा को वॉस पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। तो क्या इन दोनों में अंतर नहीं कर पाया, तो मतलब वो क्या है, पढ़ने में कठिनाई हो रही, तो उस क्या है हमारा डिसलेक्सिया। क्या है हमारा, किससे संबंधित है, हमारा डिसलेक्सिया से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम विशेष का चिन्ह है। निम्नलिखित में से कह रहे हैं कौन सी विशेषता मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है समस्या समाधान की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो उसका विशेष चिन्ह है। तो विशेष चिन्ह हमारा क्या, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिए जाते हैं। समस्या कथन में संकेत जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंतर्निहित रूप से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो क्या होते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। क्या होते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कह रहे हैं चिंतन की सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो चिंतन की सूचना प्रकरण सिद्धांत में उसमें निम्नलिखित जो चरण है तो वो कैसे आते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है पूर्व प्रक्रमण, फिर श्रेणीकरण, फिर हमारा आता है प्रतिक्रिया, और तीसरा हमारा है प्रतिक्रिया चयन, और चौथा हमारा तीसरा है हमारा, और चौथे पे हमारा आता है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा गा, ठीक है, घा। सबसे पहले जो है हमारा क्या आएगा, सॉरी तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। 7th का जो है हमारा क्या कौन सा होगा, चिंतन प्रक्रमण वाला, तो हमारा डी होगा। कौन सा होगा, हमारा डी होगा। सबसे पहले घा आएगा, फिर गा आएगा, फिर खा आएगा, फिर का आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं। जो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं हैं वो सामान्यता तो किसमें पाई जाती है, उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से क्या है, ग्रसित हैं। तो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं समानता उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती हैं। कौन सी, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनवान परिवार गोद ले लेता है। मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं, 2 जुड़वा भाई थे, उनको एक जो होता है मतलब अच्छे परिवार अमीर लोग ले लेते हैं उसे, और एक जो होता है वो गरीब परिवार में उसका जो होता है पालन पोषण होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1 साल के बाद, 1 वर्ष के बाद, कह रहे हैं कि 1 वर्ष के बाद बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। फिर अब उसमें क्या है, हमें 1 साल के बाद उन दोनों की जो बुद्धि लब्धि है उसके बारे में क्या मतलब संभावना हो सकती है कि कैसा उनका हो सकती है, उनकी बुद्धि कैसी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को क्या करता है, प्रभावित नहीं करता। जो सामाजिक आर्थिक स्तर है, अमीर गरीबी से कोई भी लेना देना नहीं है बुद्धि लब्धांक का। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से
कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण अगर पूछें तो हमारा लिखना है। जितने भी हम काम है अपनी उंगलियों से करते हैं, ठीक है, हाथ की उंगलियों से करते हैं, वो सारे हमारे कार्य में आ जाते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल में आ जाते हैं। अगर बात करते हैं कि हम जो पैरों से ज़्यादातर क्रियाएं करते हैं, दौड़ना है, चलना है, फुदकना है, तो ये सब हम पैरों से करते हैं, ये सारे जो होते हैं हमारे स्थूल गतिक कौशल में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वाइगोत्स्की का सिद्धांत निहितार्थ है। तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो क्या है? निहितार्थ है। तो इन्होंने ये बताया था सहयोगात्मक समस्या समाधान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। तो किशोर जो होते हैं वो किसका अनुभव कर सकते हैं? तो वो दुश्चिंता और किशोर जो है वो किसका सरोकार का अनुभव कर सकते हैं? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को समानता, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चे हैं उनको समानता क्या है? हमारा डिस्ग्राफिया रोग होता है। तो ये क्या कोई एक रोग, ये जो है कोई एक रोग नहीं होता बल्कि विकार है। तो जो डिस्ग्राफिया है कोई रोग नहीं बल्कि एक विकार है। इसमें क्या होता है? लिखावट या फिर लिखावट व समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, आंशिक पुनर्बलन। जो हमारा आंशिक पुनर्बलन है, कह रहे हैं कि आंशिक पुनर्बलन क्या होता है? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। क्यों होता है अधिक प्रभावी होता है? कि जब हम बार बार अनुक्रिया करते रहते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस अनुक्रिया पे हमें जो है मतलब शाबाशी या कुछ भी मिले। तो बार बार हम अनुक्रिया करते रहते हैं, अनुक्रियाओं पर मिलने वाला पुनर्बलन है, इसमें छात्र को पता नहीं होता कि वे किस अनुक्रिया पर उसे पुनर्बलन मिलेगा, इसलिए वो कार्य को बार बार करता रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? एक सशक्त विद्यालय है जो शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस योग्यता को किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से अंतःविषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ ये है कि जो अंतःविषय अनुदेशन है उसका जो सर्वोत्कृष्ट लाभ जो है वो क्या है? विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, वे शिक्षार्थी जो स्टूडेंट हैं जो होते हैं समृद्ध ज्ञान, कौन सा ज्ञान? समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। तो उनके पास क्या होता है? हमारा होता है उनके पास जो होता है वो हमारा क्या होता है? निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। क्या होता है? निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षक। तो कह रहे हैं कि टीचर, यहाँ पे शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो क्या मज़ेदार बना सकता है? जब मतलब के अलावा मतलब इसको एक छोड़कर बाकी सब हैं तो उसको हमें बताना है जो नहीं है। जब शिक्षार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे खुद से ही कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा निम्नलिखित में से सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है, सिर्फ इसको छोड़कर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है रूपे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बहुबुद्धि सिद्धांत। जो बहुबुद्धि सिद्धांत हमारा दिया था वो किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो होता है वो निहितार्थ देता है सिवाय, किसके सिवाय देता है निहितार्थ? तो क्या है बहुबुद्धि सिद्धांत? तो बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो बच्चों को सीखने के लिए कौन अभिप्रेरित करता है? तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि। तो लक्ष्यों को तो बच्चे जब ही जो होते हैं सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित होते हैं जब उन्हें पता होता है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, बुद्धि लब्धांक समानता। जो बुद्धि लब्धांक है वो समानता डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है। किससे होती है? बुद्धि लब्धांक समानता उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहे हैं कि 16 वर्षीय बच्चा, 16 वर्ष का बच्चा है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में कितने अंक प्राप्त करता है? 75 अंक प्राप्त करता है। उसकी मानसिक आयु निकालनी है। तो इसकी मानसिक आयु हम कैसे निकालेंगे? जो हमारा IQ बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है? बुद्धि लब्धि का सूत्र है कि हमारा बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? IQ
इज इक्वल टू एम ए, यानी कि एम ए मानसिक आयु क्या होता है हमारा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु क्या होता है, सी ए वास्तविक आयु। तो ये हमारा क्या होता है, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। ऐसे देखिए आई क्यू इज इक्वल टू एम ए और सी ए इंटू 100, ये हमारा बुद्धि लब्धि का निकालने का सूत्र होता है, बुद्धि लब्धि का। तो अब सूत्र को निकालेंगे, इसकी जगह पे हम इन चीज़ों को रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 16 वर्षीय का बच्चा है, बुद्धि लब्धांक परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। तो 75 अंक, आई क्यू कितना है हमारा 75 है, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या है कि हमें जो है उसकी 16 वर्ष की आयु है, बच्चा जो है कितने साल का है हमारा, जो मानसिक आयु तो नहीं पता है, तो मानसिक आयु निकालना है। वास्तविक आयु उसकी कितनी 16 वर्ष है और इंटू 100। अब हम इसके बाद का निकालेंगे, इंटू 100 हो गया, ठीक है। फिर इसको हम निकालेंगे यहाँ से, फिर हम क्या करेंगे, हमें निकालना था एम ए, तो हम एम ए इज इक्वल टू, तो हमारे यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 100, तो जब हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1200 आएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। जब हम इसको डिवाइड इससे करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। तो 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। उसकी मानसिक आयु, हमें मानसिक आयु कितनी पता हो गई 12 वर्ष, उसकी मानसिक आयु कितनी 12 वर्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए जब हम सामग्री जो मटेरियल का चयन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं उसे, तो उस समय क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों का समावेशन होना ज़रूरी होना चाहिए। तो विद्यार्थियों का समावेशन ज़रूर होना चाहिए। विद्यार्थियों का क्या आएगा, करते समय विद्यार्थियों का समावेशन ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सफल समावेशन, कह रहे हैं कि जो सफल समावेशन है उसके सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। तो सफल समावेशन को सबकी आवश्यकता होती है, सिवाय किसके नहीं होती, पृथक्करण के छोड़कर बाकी सभी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में जो हमारा जेंडर है, जेंडर का जो भेदभाव है, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अधिसंज्ञान, शिक्षकों द्वारा जो है उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर, कह रहे हैं कि सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाता है। तो किस आधार पर किया जाता है, हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ये क्या करता है, हमारे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या करता है, संतुष्ट करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए, विद्यालय में चाहते हैं बच्चे लगातार आए, बच्चे स्कूल में, तो नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का, वंचित जो बच्चे छूट चुके हैं, हमारे जो बच्चे स्कूल नहीं गए, जो छूट गए हैं, जिनके घर से स्कूल जो है ज़्यादा दूर है, तो उन वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, तो क्या प्रोत्साहित इनकरेज करने निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो हम उनके से ये भी कह सकते हैं कि मतलब आवासीय विद्यालय खोलना, इसमें क्या होते हैं, बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे भी और वहाँ पर रहेंगे भी, तो यही हमारे आवासीय विद्यालय होते हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अपने अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि अच्छे से मार्क्स आएँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।